इस वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन 17 का सेकेंड करेंगे। क्वेश्चन का सेकेंड 17 का सेकेंड। तो इसमें कह रहा है कि एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, किसी घर के दीवार से लगी है और एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब एक 8 मीटर का लंबा सीढ़ी है और जो दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का। और सेम क्वेश्चन ऐसा है जैसे हमने पीछे पढ़ा था। और सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे पर घर से लगाने पर जो कोण बनता है वो कोण 45 डिग्री का हो जाता है। तो गली की चौड़ाई, तो जैसा 17 का जो फर्स्ट सवाल हम लोगों ने पढ़ा था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन 17 का सेकेंड भी है। तो इसको मैं शॉर्टकट से नहीं बनाऊंगा, इसको मैं जो आपका मेथड होता है उसी से बनाऊंगा। आप चाहे तो इसको शॉर्टकट से बना लेना, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट से शॉर्टकट से बना दिया है। तो एक इमेज ड्रॉ करता हूँ। तो इमेज इसका कुछ ऐसा होगा कि एक यहाँ से यहाँ तक क्या क्या होगी, गली होगी। तो यहाँ से यहाँ तक एक मैंने गली बना दिया और एक दीवार होगा। तो एक दीवार मैं यहाँ से बना देता हूँ। तो एक दीवार यहाँ पे होगा इस तरह का, एक दीवार कुछ यहाँ का इस तरह का होगा और एक दीवार सेम दीवार यहाँ पे होगा, ठीक है। एक दीवार यहाँ होगा। तो इसमें क्या कर रहा कि एक 8 मीटर की लंबी सीढ़ी होगी। ये मैंने यहाँ पे सीढ़ी बना दिया। तो पहले ये सीढ़ी इधर लगी हुई थी। अब क्या क्या होगा, ये सीढ़ी जो है ना इस दीवार पे लग जाती है, इस दीवार पे। सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको मैं इस दीवार पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यही कह रहा है, यही इस तरह का इसका इमेज बनेगा कि ये 8 मीटर की लंबी सीढ़ी। अब सोचो सीढ़ी कैसे होगा, तो सीढ़ी तो ऐसे नहीं लगेगा, सीढ़ी टेढ़ा ही लगेगा। तो इसका मतलब ये सीढ़ी है। सीढ़ी कौन सा हो गया, ये वाली सीढ़ी है। तो एक सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितना, 8 मीटर है। तो 8 मीटर पहले दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा था, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे। तो पहले सीढ़ी इधर लगा हुआ था, तो अब सीढ़ी को क्या किया, पलटकर ये इधर लगा था तो इधर कर दिए। तो सीढ़ी की लंबाई थोड़ी ना कम होगी दीवार के। आप रियल लाइफ में सोचो कि सीढ़ी को हम लगाते हैं, पहले एक गली है, गली के उस पहले उधर घर वाले लगाते हैं, उधर वाले घर में, फिर दूसरे वाले घर में लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सीढ़ी की लंबाई कम होगी। तो इसका मतलब सीढ़ी की लंबाई कम नहीं होता है। तो ये भी सीढ़ी कितना मीटर, 8 मीटर। अब कोण बनाने लगा कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब कोण बना लिया 45 डिग्री। तो चलो इसका कुछ नाम लिख दो और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इसका लिख देता हूँ ए, यहाँ लिख देता हूँ बी, इसको लिख देता हूँ सी, और इसको लिख देता हूँ डी, और इसको लिख देता हूँ ई, ठीक है। इसको आप चाहे तो शॉर्टकट से बना सकते हो, ये बहुत इजी बन जाएगा शॉर्टकट में। तो इसको मैं शॉर्टकट से नहीं बनाऊंगा क्योंकि सारे वीडियो को मैंने शॉर्टकट से बना दिया है। तो पहले इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में लिखते हैं हम। तो त्रिभुज एबीसी में क्या देखते हैं कि हमको गली की चौड़ाई निकालने के लिए पहले यहाँ बीसी निकालना होगा और इस त्रिभुज में सीडी निकालना होगा। तो हमको दिया क्या है, हम फार्मूला कैसे निकालते हैं, दिया क्या है। तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण और ये हुआ आधार, क्योंकि थीटा के सामने बलेलम, यानी हमको लगाना है कॉस थीटा, आधार और कर्ण में रिलेशन लाने के लिए। तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा की जगह लिखेंगे कितना, 30 डिग्री। आधार की जगह लिखेंगे BC और कर्ण की जगह लिखेंगे AC, ठीक ना। cos 30 का जो वैल्यू हम लिखेंगे, cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, और BC का वैल्यू हमको निकालना है, और AC का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BC को गुना करेंगे 2 से, और 8 को गुना करेंगे किससे, √3 से। तो BC बराबर जो हो जाएगा, ये 2 इसके साथ गुना में है, तो 8 गुने √3 और नीचे में कितना आ जाएगा 2, यानी 4√3। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 4√3। अब क्या करो, इसको 4 को 4 गुने √3 का अब वैल्यू रख दो, तो 1.732। अगर 4 को 1.732 से गुना कर दे तो आप, तो ये आ जाता है, आपका 6.928, 6 पॉइंट कितना 928, यानी BC के लंबाई हमको कितना निकल गया, 6.928, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज का तो मेरा खेला खत्म हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में जाएंगे। इस त्रिभुज का नाम क्या है, CDE, चाहे ECD चाहे DCE, कुछ भी आप कह सकते हो। तो मैं यहीं से लिखता हूँ त्रिभुज CDE में। तो त्रिभुज CDE में तो हमें फिर क्या निकालना है, नीचे वाला, और दिया है कितना, कर्ण।
तो कर्ण और आधार होता है किसमें है, हम कैसे समझते हैं ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण और ये थीटा है तो लंब, ये आधार। तो कर्ण आधार होता है cos थीटा में, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होएगा क्या, ये होएगा आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, cos कितना दिया है, cos दिया है cos 45, आधार की जगह हमें लिया है CD और कर्ण की जगह दिया है EC या चाहे CE। ठीक ना, CE। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होगा और CD का वैल्यू हमको निकालना है और CE का वैल्यू कितना लिया, 8 मीटर, जो CD की लंबाई है। अब इसको हम करेंगे CD गुने √2 और यहाँ हो जाएगा 8, क्योंकि हम क्रॉस गुना के 8 को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। तो CD बराबर 8 बटे कितना, √2। अब क्या करेंगे, √2 से रूट ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8√2 और नीचे में √2 गुने √2, तो ये हो जाएगा 2 2 चौका 8, ये हो जाएगा कितना, 4√2। अब क्या करना है कि 4 को क्या करना है, √2 का वैल्यू 1.414 से गुना कर देना है। तो 4 को जब आप गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 1 4 1 4 1 5, 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 4 1 5। ठीक ना, यहाँ पे इतना हो जाएगा 4 गुने 1.414, ये हो जाएगा 5.656। तो यहाँ CD की लंबाई कितना हो गया, 5.656। अब हम गली की चौड़ाई लिखे आएंगे, गली की चौड़ाई बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, 6.928928 यानी BC, और CD की लंबाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कितना, 5.656। अब इस दोनों को जोड़ दोगे ये हो जाएगा 8 6 14, 9 5 2 7 1 8, 9 6 15, हासिल 1 6 5 11 1 12, 12.584 जो मीटर होगा वो क्या हो जाएगी, गली की चौड़ाई। ठीक ना, अगर आपके बुक में ये आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ कि इसका आंसर ये क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखो इसका आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है कि जब इस बुक को प्रिंटेड किया गया ना, तो यहाँ दीवार के साथ ये कोण जो होगा ना, ये कोण अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा तब जो आपके बुक में आंसर है, ये कोण 60 डिग्री होना चाहिए, तब आपके आंसर बुक में जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक ना, तो चलो इसको आप चाहे इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा के फिर से एक बार इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, चलो मैं 60 डिग्री को अगर यहाँ पे सोल्व कर दूं, 60 डिग्री को यहाँ पे सोल्व कर दूंगा तो यहाँ क्या होगा, इस थीटा के जगह यहाँ पे 60 ले लूंगा, इसको मैं यहाँ पे मिटा दूं क्या, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये इधर का पार्ट, नहीं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह होगा 60 डिग्री और फिर cos 60 का वैल्यू 1/2 और इसको गुना करेंगे तो BC को गुना होगा 2 से और यहाँ हो जाएगा 8, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 गुना में है तो 8/2, तो 2 चौका 8, BC बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 60 डिग्री से ये वैल्यू कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, और 4 में इसको जोड़ोगे तो गली की चौड़ाई हो जाएगी कितना, 4 + 5.656, तो ये हो जाएगा 9.656 मीटर लगभग, जो आपका बुक में ये आंसर है। ठीक है, तो बुक में ये थोड़ा सा एरर है, इसको आप सुधार कर लेना। अगला क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं, इसको मैं आप चाहते हो शॉर्टकट से बना सकते हो, जिसको अगर शॉर्टकट नहीं आता तो पीछे वाले वीडियो देख लो, आपको शॉर्टकट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इस ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ये वर्टिकल, ठीक ना, मतलब सीधा खड़ा है, और क्षैतिज लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है हॉरिजेंटल। ठीक है, मतलब जमीन के सीधा सीधे खड़ा हो तो उसको क्षैतिज बोलते हैं, और आसमान की ओर जैसे कोई दीवार जो होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, और हम जमीन पे चलते हैं तो वो क्षैतिज होता है। तो एक लंबा वृक्ष है जो नदी के किनारे खड़ा है, जिसका ऊंचाई कितना है, 10√3। तो चलो हम एक वृक्ष बना देते हैं, ये बना दिया वृक्ष। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। मैं इमेज आप लोग के सामने इसलिए बनाता हूं कि आप लोग को समझ में आ जाए, पिक्चर ड्रॉ करना आप लोग सीख चुके हो, वरना मैं इसको चाहूं तो पहले से इमेज ड्रॉ करके भी रख सकता था। ठीक है, अब इस वृक्ष की ऊंचाई कितना दिया है, 10√3, इसका ऊंचाई मैं लिख देता हूं 10√3। अब कह रहा है सामने किनारे किसी स्थान से वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण, मतलब सामने में वृक्ष के चोटी से कोई जगह है सामने में, उस पर कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री।
तो चलो मैं एक जगह खींच देता हूं और कोण बना देता हूं यहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री कोण बना देता हूं, 60 डिग्री कोण बना देता हूं। इसको इससे मिला देता हूं, इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा देता हूं क्योंकि और इसको जरूरत होगी। कह रहा है कि उसी सीध में कितना दूरी पीछे हटने पर, उसी सीध में कितना दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी जो है का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो पहले यहाँ पे उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री। अब कह रहा है उसी सीध में कितना दूरी पीछे, ये वृक्ष है तो ये वृक्ष का आगे भाग हुआ, ये वृक्ष का आगे भाग हुआ और ये वृक्ष का पीछे भाग हुआ। ठीक ना, आप जब भी कोई सवाल में डाउट लगे तो रियल लाइफ में सोचना कि ये वृक्ष का आगे कौन पीछे कौन। हम यहाँ खड़ा है, वृक्ष यहाँ है, तो वृक्ष का ये आगे भाग हुआ ना और ये पीछे। तो कह रहा है कि उसी सीध में कितना मीटर और पीछे हट जाए कि उन्नयन कोण कितना हो जाए, 30 डिग्री। तो चलो मैं पहले इमेज ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां से मैंने ये इमेज यहाँ पे खींच दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब मैं इसको, अब ये कोण पहले कह रहा था ये कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। अब कह रहा है पहले यहाँ पे था, यहाँ पे बंदा कोई, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर, कितना पीछे हटेगा कि यहाँ पे कोण कितना बनने लगेगा, 30 डिग्री। यहाँ पे कोण बनने लगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो अगर कोई स्टूडेंट जो मेरा रेगुलर व्यू देखता है, व्यूअर है, ठीक ना, मतलब पूरे वीडियो देखता है, और त्रिकोणमिति का मैंने एक शॉर्टकट वीडियो का बनाया है, 8 घंटे 1 घंटे का पूरा सवाल, ठीक है ना, 1 घंटे का पूरा शॉर्टकट है त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस का भी। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस का अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो इस सवाल को बनाने में ना आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। 30 सेकंड बहुत है, ठीक ना। अब सोचो मैं क्यों 30 सेकंड कह रहा हूँ, आपके सामने मैं अभी बना के दिखाता हूँ। इस सवाल को मैं एक इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सेम जैसा इमेज मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको रॉफ में यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो इमेज अच्छा है ना, उसको नहीं यूज करेंगे। और देखो ये कितना है, 10√3, ठीक है, और ये कितना दिया है, 60 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो जब मैं यहाँ पे पढ़ाता था, यहाँ पे पहले इस टाइप के सवाल बनाता था, यहाँ 60 होता था और यहाँ कितना होता, 30 होता था। ठीक ना, मैं कहता था कि ये 20 मीटर होगा ना, अगर 30 60 है, ये 20 मीटर होगा तो ये इसका आधा होगा, ये कितना होगा, 10 मीटर होगा, ये कितना होगा, 10 मीटर, और ये कितना होगा, ये होगा कितना, 10√3 होगा। क्योंकि देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में आप 60 वाले, इतने छोटे वाले त्रिभुज सोचो, ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो मैंने एक कहा था कि एक ए होता है, एक √3a होता है, एक 2a, तो हमको कितना दिया है इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये मान लो हमको नहीं दिया था, ये हमको नहीं दिया था। ठीक ना, तो ये हमको दिया था, हमको क्या दिया था, 30 डिग्री के सामने वाला, तो 30 डिग्री के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं, ए, और 60 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, √3a। तो 10 तो दिया है ए का वैल्यू, और इसमें √3 से गुना कर दो तो ये हो जाता है 10√3, तो ऐसे हो जाता है। अब सोचो इस सवाल में हमको क्या दिया है, इस सवाल में अगर मैं कहूं कि ये तुम इस वाले त्रिभुज को तब तक नहीं सोचो, ये त्रिभुज को तब तक नहीं सोचो, हम कहें कि अभी तुमको सिर्फ इतना ही सोचना है, ये कितना है, 60 डिग्री, और तब ये 60 डिग्री है तो ये 90 है, और फिक्स क्या है, ये 30 डिग्री होगा, ये कितना है, 30 डिग्री। अब 60 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, √3a, तो √3a, तो 60 डिग्री के सामने बराबर कितना दिया है, 10√3, यानी a बराबर 10√3 और बट्टे में √3, तो √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, 10 मीटर, ए का वैल्यू 10 मीटर, ए किसको बोलते हैं, 30 डिग्री के सामने वाले को, तो ये हो गया कितना, 10 मीटर। इसका मतलब अब मैं इसको बैक कर लूं और यहां तक 30 लिख दूं, ठीक ना। मैंने अभी क्या कहा था कि मैं पहले बताता था कि ये क्या होता था कि अगर ये 30 है और ये 60 है, अगर यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है क्या, तो ये 50 मीटर, यहाँ का ये डबल होता है, या यहाँ का ये आधा होता है, तो ये 10 मीटर होगा, ये कितना होगा, 20 मीटर। तो हो गया इसका आंसर, ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक ना, शॉर्टकट से आप इतना आसान से बना सकते हो। तो ये मैं आप लोग को समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, मैं देख के ही इसको आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, आप लोग भी बता लोगे, अगर वो 1 घंटा का वीडियो है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि वो जो हाइट एंड डिस्टेंस का 1 घंटा का वीडियो वो कंप्लीट देख लो, इसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल, मैक्सिमम सवाल को आप 30 सेकंड में टच करके छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत ना रहेगी।
तो सोचो इसको मैं शॉर्टकट से बनाता तो ये क्या सोचता, ये है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाला को बोलता है √3, ये बराबर कितना दिया है 10 √3, तो ये बराबर √3 से √3 कैंसिल, ये हो गया 10, यानी ए बराबर कितना, ए इसको कहेंगे ये 30 डिग्री, तो ए बराबर 10, ये अगर 10 है तो यहाँ इसका डबल होता है तो ये हो जाता है 20, और यही तो हमको कह रहा था निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना पीछे हटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो इतना ईजी है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग भी सीख जाओगे। तो चलो इसको जो लंबा मेथड है उससे हम बनाते हैं ABCD, ABCD। तो हम लिखेंगे पहले इस वाले छोटे वाले त्रिभुज जाएंगे, तो त्रिभुज ABC में ये लिखेंगे, त्रिभुज ABC में हम क्या लिखेंगे, हमको निकालना है ये थीटा के सामने ये लंब है और ये आधार, तो हम लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे तो हम लिखेंगे लंब और बट्टे में लिखेंगे आधार, यही होगा। tan लिखेंगे 60 डिग्री, और लंब का वैल्यू जो है हमको पता है कितना 10 √3, और आधार हमको निकालना है, तो आधार की जगह हम BC लिखते हैं, ठीक है। एक लाइन और हमें लिखना था जो मैंने नहीं लिखा, 10 √3 इंटू BC, अब इसको BC को गुना करेंगे √3 से और ये हो जाएगा 10 √3, अब BC बराबर लिखेंगे, ये BC के साथ √3 गुना में है तो 10 √3 के साथ आ जाएगा बट्टा में, तब BC बराबर कितना हो जाएगा हमको 10, ठीक है, तो BC बराबर हमको 10 निकल गया, यहाँ पे हमको निकलेगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज AB और D में, त्रिभुज ABD में, इसमें हम क्या करेंगे, फिर लगाएंगे, हमको ये आधार निकालना है, तो देखो त्रिभुज ABD में ये मत सोचना कि ये एक लकीर है, ठीक ना, ये त्रिभुज का पार्ट है, तो ये सोचना ये कुछ नहीं है, तो ये इसका आधार जो होगा यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये टोटल इसका आधार हो जाएगा। फिर लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बट्टे आधार जो होता है, ठीक ना, तो tan लिखेंगे कितना 30 डिग्री, लंब का वैल्यू जो होगा मेरा AB, और आधार की जगह ये हो जाएगा कितना BC, और BC प्लस कितना CD, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और ये हो जाएगा 10 √3 जो लंब हमको दिया है, और BC प्लस CD को हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसको कुछ ना करेंगे। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, तो BC प्लस CD बराबर कितना 10 √3, और यहाँ लिखेंगे √3, तो हमको BC का वैल्यू जैसे निकल गया ना, तो BC बराबर हम BC की जगह 10 लिख देंगे, क्यों ना लिख दें, ठीक है, BC की जगह 10 लिख देंगे, ठीक है, और CD और 10 √3 और √3 और √3 3 हो गया, और इसमें 10 से गुना कर देंगे तो 30, तो CD बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10, तो CD की लंबाई कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है, तो यही हमको निकालना है, यानी 20 मीटर ये पीछे हट जाएगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये बहुत आसान होता है, ठीक है, निकालना। जिसको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक पहाड़ की 100 मीटर चोटी से, एक पहाड़ की 100 मीटर चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्ति, एक पहाड़ की चोटी है 100 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, एक पहाड़ की चोटी हम 100 मीटर की बना देते हैं, 100 मीटर लिख दो क्या इसको, चलो लिख दिया। पहाड़ की ओर दो व्यक्ति आ रहा है, ठीक ना, एक जगह कौन बना रहा है 30 डिग्री, एक जगह बना रहा है 45 डिग्री, और दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे है। जब दो कोण रहे तो इसके लिए मैंने तो अंधा कंसेप्ट बताया है कि छोटा जो कोण होगा उसको दूर रखो और बड़ा वाला कोण को नजदीक रखो, इससे आसान कोई नहीं बता सकता। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, और दो कोण बनाना है तो दो लकीर खींच देते हैं फिर से यहाँ पे, जैसे मैंने पिछले बताया था, एक लकीर मैंने यहाँ खींचा और एक लकीर यहाँ खींचा, ठीक है। अब एक कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम दूर में रखेंगे और 45 डिग्री को नजदीक में रखेंगे, ठीक है, सभी लोग को पता है ये बात। क्या कर रहा है, दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे रहे तो उनकी बीच की दूरी, मतलब एक व्यक्ति यहाँ है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, एक व्यक्ति 30 डिग्री का, तो इस दोनों की बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, ठीक ना, इस रेड से इस रेड डॉट की बीच की दूरी, ठीक है, बनाना है, हमको निकालना है। चलो इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम कुछ रख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं B, यहाँ लिख देते हैं C, यहाँ लिख देते हैं D।
इसका भी मैंने शॉर्टकट बनाया है, ठीक है, आप लोग शॉर्टकट से भी बना सकते हो। तो हम पहले छोटे वाले त्रिभुज जाते हैं, तो छोटे वाले त्रिभुज में जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमको कितना, ये है थीटा के सामने लंब और आधार, लंब आधार है यानी कि हमको टेन थीटा में जाना होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का जगह लिखेंगे 45 और लंब की जगह लिखेंगे ए बी और आधार के जगह बी सी। 1045 का वैल्यू मेरे ख्याल से 1 होता है, ए बी का वैल्यू 1 दिया है और बी सी का वैल्यू कितना हमको निकालना है, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। कितने लोग को ये पता था कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100 होगा, और ये कितना होगा अगर मुझे कह दे तो ये हो जाएगा 100√2, ठीक है। जिसको पता था लाइक कर दो, और नहीं पता था तो वो सीख लो पुराने वाले वीडियो से। अब हम इस त्रिभुज में जाएंगे, बड़े वाले त्रिभुज में, तो लिखेंगे 10, और यहाँ तक त्रिभुज का नाम ही नहीं लिखा यार, त्रिभुज ए बी सी में समझ लेना, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी और डी में। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिर लगाएंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, ठीक ना। 10 लिखेंगे कितना 30 डिग्री, और लंब के जगह ये हो जाएगा ए बी और आधार की जगह ये बी सी प्लस सी डी, तो बी सी प्लस सी डी। 1030 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, ए बी का वैल्यू कितना होगा 100, और बी सी का वैल्यू जो होगा, बी सी ही रहने देते हैं अभी और सी डी इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना, यहाँ पे रखने इसलिए मैं नहीं कह रहा रखना, कभी कभी ये 100 और 100 बट्टे यहाँ पे √3 आ जाएगा, ये मान लो यहाँ पे वैल्यू आ जाता है 100 बट्टे √3, और यहाँ पे आप 100 बट्टे √3 लिखते, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं उसमें यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ठीक है। हालांकि मैं नहीं करूँगा तो भी उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग करोगे तो वो गलती कर दोगे। स्टूडेंट लाइफ में जो होता है ना ऐसे ऐसे एरर होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको पहले नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना इस बातों से कि यहाँ पे गलती होने की चांस रहती है। तो यानी इसको एक से गुना कर दिया बी सी प्लस सी डी, और ये 100√3, यहाँ पे वैल्यू रखना, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कभी जिंदगी में गलत नहीं होगी, तो बी सी और सी डी, तो यहाँ हो जाएगा कितना 100√3, और सी डी का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा सी डी बराबर कितना हो जाएगा 100√3 और माइनस 100, तो 100 और √3 का वैल्यू अगर आप रख दोगे, सी डी का भी वैल्यू हमको निकालने के लिए कहता है, √3 का वैल्यू रख दोगे तो 1.732 और माइनस 100, इसमें 100 से गुना कर दोगे तो ये दो दशमलव जो है पहले यहाँ पे था, तो गुना करने पर जितना जीरो रहता है उतना उधर शिफ्ट हो जाता है, तो 1732, ये दशमलव यहाँ था तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, और माइनस 100, तो 173 में से 100 माइनस कर दो तो 73.2 मीटर, 73.2 मीटर हो गई इसकी लंबाई, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट से बनाओगे तो ये फॉर्मूला था डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, डी का मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, डी निकालना है, ठीक ना। ये मैंने इस वाले फार्मूला जो 30-60 रहे तो डायरेक्ट लग जाता है, अगर 30-45 रहे तो ये फार्मूला से बनाना, ठीक है। बोर्ड में ये फार्मूला मत लगाना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ बार बार, शॉर्टकट जो होता है वो आपको आंसर पहले से फिक्स करने के लिए होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है। तो डी हमको निकालना है, डी का मतलब डिस्टेंस यानी दूरी, एच का मतलब हाइट, तो डी हमको निकालना है, तो डी को डी ही रहने देते हैं। एच का वैल्यू दिया है 100, कॉट थीटा 1 मतलब छोटा वाला थीटा, तो कॉट 30 डिग्री और माइनस कॉट 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा कॉट 30 का मान जो होगा साइन 1060 के बराबर, 1060 का मान √3 और माइनस कितना हो जाएगा ये कॉट 45 का मान 1, तो अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो √3 का मान 1.732 और माइनस 1, तो डी बराबर 100, और 1 में से 1.732 में से 1 घट गया तो 0.732। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो डी बराबर 100 से गुना करेंगे तो पहले ये पॉइंट यहाँ था, तब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 73.2 मीटर, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड होता है। तो जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, या फिर पॉज करके लिख भी सकते हैं। हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूर्य की छाया 60
जब सूर्य की छाया 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया जो है 40 मीटर और बढ़ जाता है। ठीक है ना, देखो 60 मीटर और 30 मीटर, ये इसको मैं क्या बताऊँ अब, कितना इजी है क्या, हर एक इतना बता चुका हूँ ना, इसको शॉर्टकट भी बना चुका हूँ। तो जो देखो मीनार की छाया जो होता है, एक मीनार होता है, जैसे एक मीनार यहाँ बना दिया, चलो एक अच्छा इमेज बना देता हूँ, इतना भी सवाल को बेइज्जती न करेंगे। एक मीनार, ठीक है, यहाँ पे बना दिया और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। 60-30 वाला कंसेप्ट है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। कह रहा है जब सूर्य का उन्नतांक कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो पहले यहाँ बना रहा था कितना डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ मान लो सूर्य है, ठीक है, तो 60 डिग्री, तो सूर्य का छाया जो होता है 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री था, अब घट के कितना हो गया, 30 डिग्री। तो मीनार की छाया 40 मीटर पहले बढ़ जाती है। तो पहले छाया यहीं तक था कि ये छाया जमीन पे ही बनेगा ना, तो ये पहले छाया यहीं तक था और 40 मीटर और बढ़ जाता है, तो ये 40 मीटर इधर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। देखो मैंने अभी 60-30 का कंसेप्ट बताया ना, ये 40 होता है तो ये कितना होता है, 20, ये कितना होता है, 20। अब इसको सोचो, ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो 30 के सामने वाले को ए बोलते हैं, तो 60 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, √3 है, तो यानी 20√3 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट में इतना जल्दी बना दिया। ठीक है, चलो हम इसको शॉर्टकट से नहीं बनाते हैं, जो आपका मेथड है 20√3 इसका आंसर आएगा, आप लोग देख लेना, जो आपका मेथड है उसी से बनाएंगे। इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें, इसका कुछ नाम लिख देते हैं, ABC। अब मीनार की ऊंचाई, मीनार तो ये है ना, AB हमको क्या करना होगा, निकालना होगा, AB हमको निकालना। तो हमको AB कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम AB को हम मान लेते हैं H और इस BC को X मान लेते हैं। BC को यहाँ B, यहाँ D है, चलो C नहीं लिखा तो यहाँ D लिख देता हूँ। ठीक है, इस BD को X मान लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे AB बराबर H और कितना लिखेंगे, BD बराबर कितना, X। ये क्या किया हमने, माना है, तो AB बराबर H और BD बराबर X माना। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज AB और D में। मैंने पहले से कहता रहता हूँ कि पहले छोटे वाले त्रिभुज में जाना है, त्रिभुज ABD में। फिर हमको ये निकालना है और ये इसमें लाना है रिलेशन, क्योंकि यहाँ ये दिया है। तो लिखेंगे लंब और आधार यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यही होता है। टेन थीटा की जगह लिखेंगे टेन 60 डिग्री और लंब की जगह लिखेंगे AB और आधार की जगह लिखेंगे BD। टेन 60 का वैल्यू जो हो जाएगा √3 और AB की जगह H, AB की जगह कितना हो जाएगा H और BD की जगह कितना हो जाएगा X। ठीक है, अब इसको क्रॉस करेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा √3x। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ये हमेशा कहता हूँ कि जब H बराबर √3x निकले तो आप लोग को एक चीज और करना है कि X के साथ ये √3 गुना में है तो H के साथ किस में आ जाएगा, बट्टा में। ये दोनों आप हमेशा ही निकाल के रख लेना, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, इतना आप काम हमेशा करते रहना, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। त्रिभुज आप जाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फिर क्या लिखेंगे, थीटा है, थीटा के सामने लंब टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। ठीक है, टेन लिखेंगे कितना डिग्री, पहले 60 लिखा था, अब ये 30 डिग्री के लिखेंगे। तो लंब की जगह AB और आधार की जगह ये हो जाएगा BD प्लस DC। टेन 30 का वैल्यू जो हो जाएगा 1/√3, AB का वैल्यू H हो जाएगा और BD का वैल्यू कितना हो जाएगा BD और DC का वैल्यू DC ही रहने देते हैं। अब BD गुने DC, BD और DC को 1 से गुना करेंगे और ये हो जाएगा √3। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, √3 गुने H। ठीक है, H रहने देते हैं। तो BD के जगह हमको पता है, BD का वैल्यू हमको कितना लिख रहा है X, BD को मैंने कितना माना है X माने X लिखते हैं। और DC
डीसी का वैल्यू जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे दिया है, तो डीसी का वैल्यू कितना दिया है 40 मीटर, तो यहाँ 40 रहते हैं, तो √3 बराबर √3h, ठीक ना। अब देखो हमको ये चीज पता करना है, तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो हमें h निकालना है, h निकालना है। तो हम जहाँ जहाँ x रहेगा ना इसको हटाएंगे। मान लो हमें x निकालना रहता है तो x रहने देते हैं, हमको अभी क्या निकालना है h, तो h रहने देते हैं, तो यहाँ h है तो रहने देते हैं, यहाँ x है तो इसे x को हटाएंगे, तो x को कैसे हटाएंगे, तो x की जगह लिख देंगे h बटा √3 और प्लस 40 बराबर कितना √3h। अब क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं h बटा √3 और इस √3h को क्या करेंगे बराबर के इधर ले आएंगे, तो √3h बराबर की इस तरफ, ये 40 को बराबर की इस तरफ ले गए तो ये हो गया -40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या फिर इसको आप ऐसे कर लो, ये माइनस में कंफ्यूजन हो जाए तो इसलिए आप इसको ऐसे कर लो। इसको क्या करो आप, एक स्टेप मैं और बैक कर देता हूँ यहाँ आपको, ताकि माइनस में दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो x की जगह लिख देंगे h बट्टा √3 और प्लस 40 और यहाँ लिखेंगे √3h, ठीक ना। अब क्या करेंगे, ये 40 को 40 रहने देते हैं, √3h और ये h बट्टा √3 को क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, तो -h बट्टा √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 40 और इसका दोनों का गुना करेंगे तो 1 इंटू √3 एलसीएम। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, जो भी चीज एलसीएम लेना होता है उसको हम गुना करके नीचे में लिख देते हैं, और गुना कैसे करते हैं, जिससे जो कट गया उसको लिख छोड़ देते हैं, बाकी जो हमें बच गया उसको ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। तो 1 से 1 कट गया, √3 को √3 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3h है, तो h √3 से √3 कैंसिल, यानी 1 को ऐसे गुना होगा तो h, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो यहाँ हो जाएगा 40 और 3h में से 1h घट गया तो ये हो जाएगा 2h बराबर कितना √3। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 2h और ये हो जाएगा 40 √3, तो h बराबर कितना 40 √3 बट्टा 2, 2 दाइन 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा 20 √3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अगर आपका कोई सुझाव तो आप मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई भी हमारा सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। सभी जगह एक ही नेम से अकाउंट मिलेगा आपको, विद्यांजलि पॉइंट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।